बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम बात करेंगे गौहर माशरती उलूम जमात चहारम के बाब अव्वल के बारे में, जिसका नाम है शहरियत। तो हम बात करते हैं सफ़ा नंबर 9 पर, तनू यानी डाइवर्सिटी। तनू यानी डाइवर्सिटी क्या है? तनू से मुराद माशरे में रहने वाले हर फ़र्द का दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ और मुनफरिद होना है। इस तरह माशरे में इनफरादियत के तसव्वुर को फ़रोग़ मिलता है। तनू नस्ल, रंग, ज़ुबान, मज़हब, सकाफ़त, सिन्फ़, उम्र और ज़हनी काबिलियत वगैरह के लिहाज से हो सकता है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। इनमें हिंदू, मसीही, सिख और पारसी वगैरह शामिल हैं। ये लोग अपने मज़ाहिब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी तनों से मुराद ये है कि हर फ़र्द, माशरे में हर फ़र्द दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ होता है। हर फ़र्द की ज़हनियत, उम्र, उसकी ज़बान, उसकी सकाफ़त, उसका मज़हब, सब कुछ मुख्तलिफ होता है। ये सब लोग अपने मज़ाहिब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्हें हर तरह के माशरती, माशी, सियासी और दीगर हकूक़ हासिल हैं। पाकिस्तान की तरह दूसरे ममालिक जैसे बरतानिया, अमरीका, स्पेन, जापान, कनाडा, रूस और सिंगापुर वगैरह में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों के लोग आबाद हैं। उनके रस्म व रिवाज और रहन सहन मुख्तलिफ हैं। ये आपस में मिल जुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह दूसरे ममालिक में भी मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। उनके रस्म व रिवाज, उनके रहन सहन, उनकी ज़बान, उनकी सकाफ़त, उनके मज़ाहिब, सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन ये लोग फिर भी आपस में मिल जुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। माशरे में मुख्तलिफ़ ग्रोहों की अहम खसूसियात क्या हैं? माशरे के मुख्तलिफ़ ग्रोह अपने मज़हब, ज़ुबान और सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ये एक दूसरे के सकाफ़ती त्यौहारों में शरीक होते हैं। ये ग्रोह बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। ये ग्रोह अपनी सकाफ़त की हिफाजत करते हैं और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। ये ग्रोह माशरे में मतनू पकवानों और लिबास वगैरह को फ़रोग़ देते हैं। ये अपनी तालीम, तजुर्बे और हुनर से दूसरे लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। यानी ये बाहिमी तनाज़ात यानी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इख्तिलाफ़ात को बातचीत और पुरअमन तरीके से हल करते हैं। यानी ये आपस में होने वाले कोई भी तनाज़े, किसी भी किस्म के तनाज़े और इख्तिलाफ़ात को बातचीत और पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। ये माशरे को अमन का गहवारा बनाने में अपना मुस्बत किरदार अदा करते हैं। ये गिरोह दूसरों के मज़ाहिब, अकायद और नज़रियात का एहतराम करते हैं। ये मुल्क को तरक्की देने में अहम किरदार अदा करते हैं। आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे माशरे को खुशहाल बनाने में तनू का किरदार। यानी माशरे को खुशहाल बनाने में तनू का किरदार क्या है? कसीरल सकाफ़ती माशरे यानी मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहने वाले अफराद के नज़रियात और ज़िंदगी गुजारने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। इस फ़र्क को कबूल करते हुए एक दूसरे के साथ मिल जुल कर रहना सीखते हैं। जब लोग माशरती और सकाफ़ती इख्तिलाफ़ात नज़रअंदाज करते हैं तो इससे लोगों के दरमियान हम आहंगी पैदा होती है। ये सब लोग एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शिरकत करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। दुनिया की तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये लोग अलग अलग सलाहियतों और खूबियों के मालिक होते हैं। यानी हर तरह लोगों में मुख्तलिफ़ तरीके से सलाहियतें, मुख्तलिफ़ खूबियाँ पाई जाती हैं। मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हों तो कम वक्त और आला दर्जे में तश्कील पाता है, जिससे मुल्क तरक्की करता है और अमन की फ़िज़ा कायम होती है। तनू के बायस लोगों में रवादारी और बर्दाश्त को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान की अफवाज में मतनू सकाफ़त के लोग शामिल हैं जो दिफ़ाए पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करते हैं। यानी पाकिस्तान की अफवाज में भी मतनू सकाफ़त के लोग शामिल हैं जो पाकिस्तान के दिफ़ा के लिए अपना बेहतर किरदार अदा करते हैं। यहाँ मौजूद अक़लियतों में हिंदू, मसीही, सिख और पारसी हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया और अब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो बात करते हैं गौहर माशरती उलूम जमात चहारम के सफ़ा नंबर 11 पर रवादारी यानी टॉलरेंस के बारे में। रवादारी क्या है?
مختلف لوگوں کا ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مذاہب، عقائد اور نظریات کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ یعنی مختلف لوگ جو ایک معاشرے میں رہتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام اور ایک دوسرے کے نظریات کا احترام رواداری کہلاتا ہے۔ رواداری ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو برداشت کریں جن لوگوں کے عقائد اور نظریات ہم سے مختلف ہیں، ان کے جذبات کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں، ان پر بلا وجہ ایسی نکتہ چینی نہ کریں جو ان کو رنج اور تکلیف پہنچائے۔ اب ساری دنیا ایک عالمی گاؤں یعنی گلوبل ولیج کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ مختلف مذاہب، اقوام اور ممالک ایک دوسرے سے بے خبر نہیں رہ سکتے، یعنی دنیا ایک گلوبل ولیج یعنی عالمی گاؤں کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ مختلف مذاہب، اقوام اور ممالک کے لوگ ایک دوسرے سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ عالمی برادری یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اچھی سوچ و فکر اور عمل و کردار کے ذریعے رواداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ رواداری سے معاشرے میں تنوع کو قبولیت حاصل ہوتی ہے اور منفی رویوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ رواداری ہمیں تنوع کے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے، یعنی رواداری سے ہم تنوع کے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ رواداری واحد ایسی خوبی ہے جو مختلف قوموں اور جماعتوں کو بین الاقوامی سطح پر انسانی تہذیب یعنی ہیومن سویلائزیشن کی بہتری کے لیے مل جل کر کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک ہی ملک میں مختلف نظریات رکھنے والی جماعتوں اور لوگوں کو متحد کر کے قومی مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور سلامتی و خوشحالی آ سکتی ہے۔ یعنی رواداری ہی واحد ایک راستہ ہے جس سے پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا احترام کر سکتے ہیں اور ملک میں سلامتی و خوشحالی آ سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔